हेलो फ्रेंड्स, मैं सीएफ नित्यान आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपके पास इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस है और आप उसको यहां अपडेट करना चाहते हैं, रिन्यू करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या प्रोसेस रहने वाला है। काफ़ी सारे ऐसे पर्सन होते हैं, काफ़ी टाइम पहले उन्होंने इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस बनाया रहता है, फिर बाद में उनको उसकी रिक्वायरमेंट आती है, तो उसके लिए उनको यहाँ पर उसको एक्टिव भी करना होता है। डीजीएफटी की ऑफिशियल वेबसाइट है www.dgft.gov.in। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। इसका जो प्रोसेस है पूरा का पूरा ऑनलाइन है और आप घर बैठे इसको कर सकते हैं। ध्यान दें, आपको जो है कुछ डिटेल्स की रिक्वायरमेंट होगी। सबसे पहले तो जो आपका आईसी कोड है वो आपके पास होना जरूरी है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस नंबर, पहले ही न्यूमेरिक नंबर होता था, उसके बाद इसको अपडेट कर दिया गया। अब जो आपका पैन नंबर है, जब आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस अलॉट होता है तो उसमें सेम आपका जो पैन नंबर होता है वही यहाँ पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस भी कंसिडर किया जाता है, लेकिन वो आपको रजिस्ट्रेशन होने के बाद मिलता है। इसकी जो फ्रेश रजिस्ट्रेशन फीस होती है 500 रुपीज़ की होती है, और अगर आप उसको टाइमली अगर रिन्यू कर लेते हैं, क्योंकि हर साल इसको रिन्यू करना होता है, तो आपको कोई फीस देनी नहीं होती। लेकिन अगर आप इसको टाइमली रिव्यू नहीं करते हैं रिन्यू, और फिर आपको कुछ डाटा अपडेट करना है, बैंक अपडेट करना है, कोई भी डिटेल्स अपडेट करनी है, तो 200 रुपीज़ की इसमें फीस लगती है। आप इसको आधार ओटीपी के द्वारा आसानी से कर सकते हैं। ध्यान रहे, इसके लिए जो ब्राउजर आपको यूज करना है वो गूगल क्रोम ब्राउजर यूज करना है। ये ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ आपको जब आप ड्रैग करेंगे तो इसमें ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे। अप्लाई फॉर आईसी तो नई आईसी के लिए है, तो मैंने इसके लिए सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपके पास आईसी कोड है, आप भूल गएंगे उसमें कौन सा ईमेल आईडी मोबाइल नंबर है, अब आपको समझ नहीं आ रहा क्या करें, उसके लिए नया प्रोसेस मैं बताऊंगा। अगर आपकी आईसी ऑलरेडी है और उसको आपको रिन्यू करना है तो ये ऑप्शन दिए जाते हैं। वैसे तो आप किसी भी क्लिक करें, क्लिक करने के बाद इसके लिए सबसे पहले लॉगिन का ऑप्शन आता है, उसके बाद लॉगिन करने के बाद इसमें ऑप्शन यहाँ पर एनेबल हो जाते हैं। तो अगर हम बात करें अपडेट आईसी की, तो आपको जो है यूजर नेम पासवर्ड जो कि आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे दिए थे वो डालने होते हैं। लेकिन अगर आप भूल गए हैं कोई दिक्कत नहीं है, आप नई ईमेल आईडी मोबाइल नंबर के थ्रू यहाँ पर रजिस्टर कर लीजिए, ठीक है। तो जैसे सपोज करें मैंने यहाँ पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट ले लिया ये वाला ऑप्शन, उसके बाद आप खुद का नेम एंटर करेंगे, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर नए वाले एक्टिव करेंगे। ये एंटर करने के बाद एड्रेस का जो पिन कोड है वो लिखेंगे, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे, स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, कैप्चा कोड डालकर ओटीपी पर क्लिक करेंगे। रजिस्टर्ड जो आपने अभी ईमेल आईडी मोबाइल नंबर डाले हैं इस पर ओटीपी जाएगा, तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे। तो आपको अगर याद नहीं है कौन सा ईमेल आईडी मोबाइल नंबर है तो भी यही प्रोसेस करना है। अगर आपको याद है तो डायरेक्ट लॉगिन कर लीजिएगा। लॉगिन तो याद है लेकिन पासवर्ड भूल गए तो फॉरगॉट का ऑप्शन दिया जाता है, तो यहाँ फॉरगॉट वाले पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जो आपका यूजर नेम है, तो जो आपकी ईमेल आईडी है वही आपका यूजर नेम रहता है। तो आपके पास अगर एक ईमेल आईडी, दो ईमेल आईडी है, कोई भी डाल के चेक कर लीजिएगा। कैप्चा कोड डालेंगे, सबमिट पर क्लिक कर देंगे, तो उस ईमेल पर एक लिंक चला जाएगा, वहां पर ही आपको पासवर्ड रिसेट के लिए दिया जाएगा, ठीक है। तो मैं भी इस केस में पहले फॉरगॉट पासवर्ड करूंगा, फिर यहाँ पर रिन्यूअल का पूरा प्रोसेस बताऊंगा और लिंक का भी बता दूंगा। तो जो नए यूजर हैं, जैसे वो ईमेल आईडी मोबाइल नंबर डालकर लॉगिन करेंगे तो उनको एक ओपन ही दिखेगा ऑप्शन लिंक का। लिंक पर क्लिक करेंगे, वहां पर अपना आईसी कोड मेंशन कर देंगे, उसके बाद ओटीपी पर क्लिक करेंगे। वेरिफिकेशन के लिए आधार का ऑप्शन आएगा, पैन कार्ड की डिटेल डालकर आधार से वेरीफाई करा दीजिएगा। वो आईसी कोड आपकी इन वाली ईमेल आईडी मोबाइल नंबर पर लिंक हो जाएगा, फिर आपको जो भी अपडेट करना है वो आप कर सकते हैं। तो अगर ईमेल आईडी आपको याद है, फॉरगॉट हो पा रहा है, क्योंकि अगर ईमेल आईडी आपको याद नहीं है तो फॉरगॉट नहीं हो पाएगा। मेल आईडी याद है तो फॉरगॉट करना है, और अगर याद नहीं है तो नया यूजर रजिस्टर कर लेना है, उसमें भी लिंक हो जाता है, ठीक है। काफ़ी अच्छी फैसिलिटी यहाँ पर दी गई है। तो पहले मैं यूजर नेम फॉरगॉट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ हम जो है लॉगिन करेंगे, जो यहाँ पर अपने पासवर्ड रिसेट किया है उसके द्वारा। तो आप जो है अपडेट आईसी पर क्लिक कर लें या फिर लिंक आईसी पर, दोनों के लिए सेम पेज आएगा। तो यहाँ पर जो आपने अभी नया ईमेल आईडी यहाँ पर दिया हुआ है वो एंटर करेंगे, उसके बाद पासवर्ड कैप्चा कोड डालकर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने इस टाइप का मैसेज आएगा। तो दो केस हैं कि भाई आपका जो है अभी तक स्टिल वैलिड है, या फिर यहाँ पर आपको जो है लिखा हुआ आएगा कि जो आपकी आईसी है यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस है वो यहाँ पर इनवैलिड है, यानी कि आपको जो है रिन्यूअल करने की रिक्वायरमेंट आएगी। तो मैं दोनों केस यहाँ पर बता देता हूँ। जहाँ पर लिंक का ऑप्शन है तो उस केस में जो है आपको लिंक पर क्लिक करके जो आपका आईसी कोड है वो यहाँ पर एंटर करना है। आधार वाले नंबर से आप वेरीफाई करके उसको यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं। तो जैसे रजिस्टर कर लेंगे फिर उसके बाद सेम पेज आ जाएगा। मतलब आपकी ऑलरेडी रजिस्टर्ड वाली ईमेल है तो डायरेक्ट ऐसे व्यू आपको दिखेगा। अगर रजिस्टर्ड ईमेल नहीं है, आपने जो है नई ईमेल आईडी बनाई है, उससे रजिस्ट्रेशन किया है, तो फिर आप जो है उसमें लिंक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना है अपडेट मॉडिफाई आईसी कोड, देन उसके बाद स्टार्ट फ्रेश एप्लीकेशन, इस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर पहले जनरल इन्फॉर्मेशन वाला पार्ट है, फिर इसके बाद जो प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप या कंपनी केस में डायरेक्टर्स हैं, एचयूएफ के केस में करता है, उनकी डिटेल्स आएगी। कोई अदर एंटिटी है जैसे कि एनजीओ है तो ट्रस्टी हो गए,
फिर उसके बाद बैंक की इन्फॉर्मेशन, इसको भी आप अपडेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद सेक्टर कि आपका जो है किस टाइप का सेक्टर है, आपका जो है गुड्स में डीलिंग है या फिर सर्विस में डीलिंग है, उसका इंपोर्ट का अलग है, एक्सपोर्ट का अलग है। सारी चीज़ें हम यहाँ पर जो है अभी डिस्कस करने वाले हैं। दैन उसके बाद डिक्लेरेशन और उसके बाद एप्लीकेशन समरी। तो अगर मैं इसको टाइम लिमिट के अंदर यहाँ पर सबमिट कर देता हूँ तो इसमें जो फीस है 200 रुपीज़ वाली वो पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं आती। लेकिन अगर आपने इसको टाइमली नहीं करा उस केस में फिर जब आप बाद में इसको एक्टिवेट करेंगे तो उस केस में जो है यहाँ पर आपको फीस पे करने की रिक्वायरमेंट आ जाएगी। और जो फ्रेश आईसी का रजिस्ट्रेशन है उसके लिए सेपरेट वीडियो मैंने यहाँ पर अपलोड किया हुआ है, उसमें 500 की फीस आती है, खुद से आप घर बैठे उसको भी कर सकते हैं। और ये जो आपका रजिस्ट्रेशन है ये भी तुरंत अलॉटमेंट हो जाता है। उसके अलावा जो आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस का एक्टिवेशन है वो भी हैंड टू हैंड यहाँ पर अपडेट हो जाता है। ठीक है, तो ये जो भी जरूरी चीज़ है वो मैंने आपको बता दी है। चेंज ऑफ पैन ऑफ फर्म फॉर न्यूमेरिक आईसी कोड, चेंज इन नेचर ऑफ कंसर्न फॉर द फर्म। तो ये आईसी अपडेट के रिगार्डिंग जो है यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो ऑटोमेटिकली अप्रूव हो रही हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में नंबर्स आते थे, फिर आप यहाँ पर जब आप नया आईसी लेंगे तो जो आपका पैन नंबर है वही आईसी कोड बनेगा। ठीक है, तो उन सभी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। बेसिक डिटेल्स को एक बार वेरीफाई कर लीजिए, अगर कुछ चेंज करना है तो आप कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ डाटा कॉन्फिडेंशियल है उसको हाइड किया गया है। अब यहाँ पर आपको क्लिक करना है, जो भी आपकी ईमेल आईडी है, मोबाइल नंबर है वो एंटर करना है। उसके बाद सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है। ईमेल का ओटीपी अलग जाएगा, मोबाइल का ओटीपी अलग जाएगा, दोनों को वेरीफाई कराना है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है एस्टेब्लिशमेंट का प्रूफ, जैसे कि अगर आपकी प्रोप्राइटर फर्म है तो आप जीएसटी सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। कोई भी अदर पार्टनरशिप फर्म है तो उसकी जो पार्टनरशिप की डीड है वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। सोसाइटी केस में सोसाइटी का जो सर्टिफिकेट होता है, कंपनी केस में कंपनी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, एलएलपी के केस में एलएलपी का जो इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट होता है वो यहाँ पर आप अटैच कर सकते हैं। ठीक है, दैन उसके बाद यहाँ आपको जो है फर्म की जो डिटेल्स है वो ऐड करनी है। इसके बाद आपको जो है बिजनेस एड्रेस अपडेट करना होगा। यहाँ जो है आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, अदर जो भी रजिस्ट्रेशन है वो, सेल की डीड, रेंट एग्रीमेंट, या फिर उसके अलावा जो भी आपके बिजनेस प्रूफ के लिए आपने एड्रेस दिया हुआ है उसका प्रूफ यहाँ पर आपको लगाना है। कोई ब्रांच अगर है तो उसकी डिटेल्स यहाँ पर जाएगी, अदरवाइज जो आप यहाँ पर नो सेलेक्ट कर देंगे। कुछ डाटा यहाँ पर कॉन्फिडेंशियल है उसको हाइड किया गया है। ये सब चीज़ें डिटेल्स ऐड करने के बाद नेक्स्ट पर प्रोसीड कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपका जो है इस टाइप से एक ड्राफ्ट नंबर जनरेट होगा। अब इसके बाद हम ये एप्लीकेशन कंप्लीट करेंगे। तो अगर यहाँ पर कोई कंपनी है, एलएलपी है, तो उस केस में डायरेक्टर, डेजिग्नेटेड पार्टनर होंगे। प्रोप्राइटर है तो खुद की यहाँ पर डिटेल्स आएगी। जो डिटेल्स है जैसे कि नेम, उसके अलावा फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी डिटेल्स यहाँ पर आपको एंटर करनी होगी। देन उसके बाद बैंक की डिटेल्स यहाँ पर अपडेट करेंगे। इस तरीके से यहाँ पे जो है डिटेल्स अपडेट होंगी। नेम आएगा, पैन नंबर आएगा, डेट ऑफ बर्थ, उसके अलावा एड्रेस, सारी चीज़ें ऐड करने के बाद यहाँ पर जो है आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं अगर कोई चेंज है ड्यूरिंग द ईयर में। सेव एंड नेक्स्ट पर प्रोसीड करेंगे। उसके बाद यहाँ आपको जो है अकाउंट की डिटेल्स देनी होगी। जो भी आपका अकाउंट नंबर अगर प्रीवियस वाला है सेम तो एज इट इज वो आप रख सकते हैं। अगर नया आपको कोई ऐड करना है वो, इस केस में जब आप नया ऐड करेंगे तो उसमें जो है यहाँ पर आपको प्रूफ अटैच करने की रिक्वायरमेंट आएगी, तो आप कैंसिल चेक या बैंक स्टेटमेंट यहाँ पर जो है अटैच कर सकते हैं। ठीक है, एंड उसके बाद सेव पर क्लिक करके प्रोसीड करेंगे। इसके लिए यहाँ पर जो आपके बैंक अकाउंट है उसको आपको जो है एडिट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो आपको कैंसिल चेक अटैच करना होगा, जो बैंक की डिटेल्स है उसको एक बार चेक कर लें। अगर कुछ मॉडिफाई करना है तो मॉडिफाई करके अपडेट पर क्लिक करना है। तो जितने भी बैंक अकाउंट्स हैं वो सारे के सारे आपको यहाँ पर प्रोवाइड करने होंगे। यहाँ पर कंफर्मेशन है, आई कंफर्म आई हैव प्रोवाइडेड ऑल माई बैंक अकाउंट्स डिटेल्स बिलो एंड आई डोंट होल्ड एनी अदर अकाउंट अपार्ट फ्रॉम द बिलो बैंक अकाउंट्स। तो ये डिटेल्स आपको यहाँ पर कंफर्म करनी होगी। देन उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर प्रोसीड करना है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था यहाँ पर जो है इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विस, इंपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विस और अदर सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। तो आप जिस पे चाहें तो उस पर टिक करके उसमें जो भी आपको ऐड करना है, सर्विसेज की भी लिस्ट है, गुड्स की भी लिस्ट है। ठीक है, इनको आप जो है ऐड कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। इस केस में इंपोर्ट नहीं है, एक्सपोर्ट है केवल। और एक्सपोर्ट के केस में भी जो है स्पेसिफिक आइटम्स की है, वो सारी चीज़ यहाँ पर जो है ऐड की गई है। ठीक है, इस तरीके से आपको भी जो है यहाँ पर डिटेल्स को ऐड कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर प्रोसीड कर देना है। उसके बाद ये सारी डिटेल्स आपको एक बार रीड आउट करनी होगी, टिक करना होगा। ये जो आपका अपडेशन है, मॉडिफिकेशन है, ये बिल्कुल आसान है, सिंपल प्रोसेस है। इसमें आपको जो है कोई भी पेमेंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है अगर आप इसको टाइमली जो है फाइल कर देते हैं। ठीक है, सेव एंड नेक्स्ट पर प्रोसीड करेंगे। इसके बाद सारी डिटेल्स को वेरीफाई करने के बाद यहाँ पर साइन का बटन आएगा, इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर जो भी आपके ऑथराइज पर्सन ऐसे कि प्रोप्राइटर हैं, प्रोप्राइटरशिप फर्म के केस में, पार्टनर के केस में कोई भी पर्सन ऑथराइज जो कि पार्टनर है, कंपनी केस में डायरेक्टर हैं, डेजिग्नेटेड पार्टनर एलएलपी के केस में जो भी ऑथराइज पर्सन है उनके यहाँ पर आधार के थ्रू भी वेरीफाई हो सकता है या डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू भी आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। साइन पर क्लिक करेंगे, दैन उसके बाद प्रोसीड करेंगे। साइन पर क्लिक करने के बाद ओके पर क्लिक करना है। दो ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलेंगे, आधार ई साइन और एक डिजिटल सिग्नेचर।
तो दोनों में से जो इस भी तरीके से आप करना चाहते हैं कर सकते हैं। आधार में तो कोई कॉस्टिंग नहीं आती एक्स्ट्रा, लेकिन डिजिटल सिग्नेचर केस में यहाँ पर जो है एक्स्ट्रा कॉस्टिंग आ सकती है, जो कि 1500 तक की आपकी जो है कॉस्टिंग रहती है। बाकी वो ईयर टू ईयर डिपेंड करता है कि आपका डिजिटल सिग्नेचर किस क्लास का है, कितने साल का है, ठीक है। तो मैं भी आधार वाले तरीके से प्रोसीड कर रहा हूँ, सिंपल है, आसान है। आप जो है एक नई इसी से लिंक जो वेबसाइट है उस पर ही नए पेज पर रिडायरेक्ट होंगे। टिक कर देना है इसको कि आप जो है इसको कंफर्मेशन दे रहे हैं। सारी चीज़ें एक बार रीड जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यू पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ आपको जो है आधार नंबर एंटर करना होगा। उसके बाद गेट OTP पर क्लिक करेंगे, आधार वाले नंबर पे OTP जाएगा। ये सारी चीज़ें कंफर्मेशन आप कर रहे हैं, इसको टिक करना है, सबमिट पर क्लिक करना है। यहाँ पर जो है UID टोकन का भी ऑप्शन आ गया है और वर्चुअल ID डालने का भी ऑप्शन है। तो आपको जिस भी तरीके से करना है उस तरीके से आप इसको फॉलो कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पर आधार नंबर एंटर करके OTP को वेरीफाई करूँगा। जैसे आप आधार का OTP वेरीफाई करेंगे उसके बाद इस टाइप का मैसेज आएगा, ओके पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको बटन मिलेगा सबमिट का। जैसे आप सबमिट करेंगे तो आपकी जो एप्लीकेशन है ये सबमिट हो जाएगी और ये ऑटो अप्रूवल मोड में रहता है। मतलब तुरंत के तुरंत आपका जो IC कोड है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस है, वो तुरंत यहाँ पर एक्टिवेट हो जाएगा। सबमिट पर क्लिक करने के बाद इस टाइप का मैसेज आएगा, फाइल जनरेटेड सक्सेसफुली, और आप जो है अपनी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस को डाउनलोड भी कर पाएंगे। तो डाउनलोड के लिए यहाँ पर ही ऑप्शन दिया जाता है प्रिंट IC कोड, इस पर आप क्लिक करेंगे, डाउनलोड करके अपने पास रख लीजिएगा। ये जो आपका लिंकेज का प्रोसेस है या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस को अपडेशन का प्रोसेस है, ये कंप्लीट हो चुका है। ईयरली आप इसको टाइमली अपडेट कर दे, जो भी डिटेल्स आपको अपडेट करनी है 30 जून से पहले। उसके बाद करेंगे तो फिर इसमें जो है लेट फीस यहाँ पर एप्लीकेबल रहने वाली है। मैंने कंप्लीट प्रोसेस आपको बता दिया है। ये था लेटेस्ट वीडियो। बाकी अदर वीडियोज भी आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, GST, इनकम टैक्स। उसके अलावा यहाँ पर हर टाइप के बेसिक फाइलिंग, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, नोटिस के रिप्लाई, और उसके अलावा अपील कैसे फाइल करनी है, वो सब चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। उन सबके ड्राफ्ट फॉर्मेट्स भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आप वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि सभी को उसका बेनिफिट मिल जाए।